Good morning to all of you. Myself Ramesh Kumar from Polytechnic College दोसा। जैसा कि अपन सर्किट एनालिसिस में लास्ट क्लास में पढ़ा था इंडक्टर और कैपेसिटेंस के बारे में। इंडक्टर और कैपेसिटेंस क्या होता है, उसके वो किस पे डिपेंड करते हैं और उसके साथ उनके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था। आज उनके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। फर्स्ट आपका न्यूमेरिकल है 3 इंडक्टर्स of 60 millihenry, 120 millihenry and 75 millihenry respectively are connected together in parallel combination with no mutual inductance between them। आपके 3 इंडक्टर हैं, एक आपका 60 मिली हेनरी का है, एक आपका 120 मिली हेनरी का है, एक 75 मिली हेनरी का है। ये पहले में कनेक्टेड है। अब इसका आपको टोटल इंडक्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से अपन जानते हैं कि जो पैरेलल का जो इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1/LT। LT का यहाँ पे इक्विवेलेंट इंडक्टेंस या आपका टोटल इंडक्टेंस इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। तो LT क्या हो जाएगा 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/3। तो अब अपने L1 L2 की वैल्यू रखेंगे तो फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/38.33 हो जाएगा। इसको अपन भाग देंगे इसमें तो आपका LT इक्वल टू कितना आ जाएगा 26 मिली हेनरी। तो यहाँ पे जो भी इंडक्टर है वो पहले में कनेक्टेड है, उसका अपन को फॉर्मूला काम में लेना। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है सीरीज का है 3 इंडक्टर ऑफ 10 मिली हेनरी, 14 मिली हेनरी और 50 मिली हेनरी आर कनेक्टेड इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन विद नो म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस का अभी कोई लेना देना नहीं है, अपन आगे पढ़ेंगे। कैलकुलेट द टोटल इंडक्टेंस। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं तीनों जो इंडक्टर है वो अपने सीरीज में कनेक्टेड है। तो अपन जानते हैं सीरीज में जब भी इंडक्टर कनेक्टेड है तो उसका जो टोटल इक्विवेलेंट जो इंडक्टेंस होता है वो सभी में सारे इंडक्टर की वैल्यू जुड़ जाती है। तो LT यहाँ पे देखते हैं अपन LT जो आपका टोटल इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी L1 प्लस L2 प्लस L3। सिंपल ऐड कर देंगे तो 10 प्लस 40 प्लस 50 कितना हो जाएगा आपका 100 मिली हेनरी इसका आंसर आ जाएगा। तो इस अब जो भी आपका सीरीज और पैरेलल पे इक्वेशन आता है सिंपल आएंगे तो आपका सिंपल कॉम्बिनेशन सीरीज और पैरेलल में कर देंगे। यदि कहीं पर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन एक साथ आता है तो अपन को पैरेलल पहले सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद में अपन उसको सीरीज के साथ कनेक्ट करके सिंप्लीफाई करेंगे। एक और क्वेश्चन है पैरेलल का। आपका 3 इंडक्टेंस हैं L1 L2 L3, इनकी वैल्यू दे रखी है 600 मिली हेनरी, 300 मिली हेनरी और 800 मिली हेनरी। इक्विवेलेंट निकालना है तो 1/L जो आपका L क्या है यहाँ पे टोटल इंडक्टेंस इक्वल टू 1/L1। तो आपका ये आपका L1 हो गया है, ये आपका L2 हो गया है, ये आपका L3 हो गया है। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.00625 होगा। टोटल होगा तो इसको 1 करना पड़ेगा तो 1 ये करेंगे तो आपका 1/0.0625 हो जाएगा। इसको अपन उल्टा करेंगे और भाग देंगे तो आपका 160 मिली हेनरी इसका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत होती है, बाकी क्वेश्चन इस पे इजी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडक्टर का। ए 740 टर्न्स coils of inductance 3 Henry carries a current of 2 ampere. Calculate the flux linking the coil
नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है एनर्जी पे है। एन इंडक्टर 6 हेनरी इंडक्टर हैज़ ए करंट ऑफ 3 एम्पियर। आपका कोई इंडक्टर है जिसकी वैल्यू है 6 हेनरी और उसमें से 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। देन हाउ मैनी एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंडक्टर। इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो अपन जानते हैं इसका फॉर्मूला, आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है W = 1/L/I²। तो यहाँ पे L का मान इंडक्टर है, I का मान क्या है, इसमें से करंट जो फ्लो हो रही है। तो वैल्यू रख देंगे, तो L की जगह 8 रख देंगे, I की जगह 3 लिखेंगे, क्योंकि करंट है वो एम्पियर में है। यदि मिली एम्पियर है, माइक्रो एम्पियर है, तो उसको अपन को एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ता है। देन सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 में से आपका करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 9 × 4 करेंगे तो आपका 36 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन कोई भी इंडक्टर है उसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो रखी है वो अपन इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। देन है आपके नंबर ऑफ टर्न्स कोयल पे या इंडक्टेंस की वैल्यू पे। तो एक आपका कोयल्स है जिसमें 750 टर्न्स हैं। एक कोयल से 740 टर्न्स कोयल ऑफ इंडक्टेंस 3 हेनरी, उसका L का मान आपको दे रखा है 3 हेनरी, कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर। 2 एम्पियर इसमें से करंट फ्लो हो रही है। कैलकुलेट द फ्लक्स लिंकेज द कोयल एंड द EMF इंड्यूस इन द कोयल व्हेन द करंट कोलेप्स टू 0 इन 20 सेकेंड। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला जानते हैं अपन सेल्फ इंडक्शन का, L = क्या होता है N∅/I। तो यहाँ से अपन को इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो I को अपन इसको इधर ले जाएंगे और N को अपन नीचे लाएंगे, तो LI हो जाएगा अपॉन N हो जाएगा। ये आपका फाई का फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पे L का मान रखेंगे। L आपको दे रखा है, L कितना दे रखा है 3, L आपको यहाँ पे दे रखा है 3, और I आपको 2 एम्पियर दे रखी है यहाँ पे, और नंबर ऑफ टर्न 750 दे रखे हैं, ये वैल्यू रख देंगे 3 × 2/750, तो 8 × 10⁻³ मिली वेबर इसका फ्लक्स आ जाएगा। ये आपका कैलकुलेशन हो गया है फ्लक्स लिंकेज टू द कोयल। अब ये बोला कि आपकी जो भी करंट है वो आपकी 0 हो जाती है 20 सेकेंड में, तो अपन को वोल्टेज निकालना। तो अपन जानते हैं कि जो भी आपका EMF होता है किसी भी इंडक्टर में, उसका फॉर्मूला होता है E = -LdI/dt। L आपकी इंडक्टेंस की वैल्यू है और DI है वो आपका करंट की चेंज हो रहा है, वो है चेंज होने की रेट है DI/dt। तो DI अपन कितना चेंज हो रहा है आपका 2 एम्पियर से 0, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो आपका 2 - 0 कर देंगे। और करंट कितना लग रहा है आपका 20 मिलीसेकेंड, तो 20 रख देंगे। देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा -300 वोल्टेज। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो आपका कैपेसिटर पे है। अपन जानते हैं कैपेसिटर का Q = CV होता है या C = Q/V है, तो इसी के ऊपर आपका क्वेश्चन पूछेंगे। तो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर व्हेन चार्ज विद 5 मिली कूलम। तो आपको फॉर्मूला भी अपन जानते हैं कैपेसिटर का, C = क्या होता है Q/V। क्वेश्चन में आपको दे रखा है 2 पैरामीटर दे रखे हैं आपका, Q दे रखा है और C दे रखा है। तो आपका V निकालना है यहाँ पे, तो Q की जगह अपन रख देंगे, Q कितना दे रखा है 5 मिली कूलम, तो इसको अपन कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो 5 × 10⁻³ हो जाएगा कूलम, ये रख देंगे। C आपको दे रखा है 4 माइक्रोफेरेड, इसको फेरेड में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि जो भी फॉर्मूला उसमें अपन सारी की सारी SI यूनिट रखेंगे, तो उसको अपन फेरेड में कन्वर्ट करेंगे। तो फेरेड में करेंगे तो आपका माइक्रो होता है
जो माइक्रो है वो आपका होता है 10⁻⁻⁶। 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻⁶, ये वैल्यू रख देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 10⁻⁻⁶ है, ये आपका ऊपर जाएगा और 10⁻⁻³ है, ये आपका नीचे जाएगा और फिर एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे तो 10⁻³ तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 10⁻³ बच जाएगा, 5/4 इसमें भाग दे देंगे तो आपको कितना जाएगा 1250 और कितना जाएगा 1.25 किलो वोल्ट। इसको अपन ने किलो में कन्वर्ट कर दिया। अब इसी में आपका बी पार्ट है, फाइंड द चार्ज ऑफ ए ऑन ए 50 पिकोफैरेड व्हेन द वोल्टेज अप्लाइड 2 किलोवोल्ट। अब इसी फॉर्मूले को अपन को चेंज करते रहना है, इस पे आपके न्यूमेरिकल बनते हैं। अब क्या करना है, अपन को चार्ज निकालना है, तो चार्ज के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब Q इक्वल टू क्या हो जाएगा CV। Q इक्वल टू CV। C आपको दे रखा है 50 पिकोफैरेड, तो 1 पिकोफैरेड होता है 10⁻⁻12, तो 50 इंटू 10⁻⁻12 हो जाएगा। V का मान दे रखा है 2 किलो, इसको वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 2000 वोल्टेज आ जाएगा। इसका मान रख देंगे Q और C का मान, तो 5 इंटू 2/10⁸, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.6 10⁻6 और 10⁻6 अपन जानते हैं माइक्रो होता है, तो इसको क्या लिख देंगे 0.1 माइक्रो कूलाम। इस तरीके से जो भी आपका Q इक्वल टू CV है इसके ऊपर न्यूमेरिकल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है। अब उसमें करंट का भी रूल आ गया। ए डायरेक्ट, पहले चार्ज पे आ रहा था, अब करंट का भी आ रहा है। ए डायरेक्ट करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लो इनटू ए प्रीवियसली अनचार्ज कैपेसिटर का मान दे रखा है 4-3 सेकेंड, टाइम भी दे रखा है। डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले अपन को Q निकालना पड़ेगा, क्योंकि अपन को जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है Q/C, ये अपन फॉर्मूला जानते हैं। आपको C दे रखा है 20 माइक्रोफैराड, Q नहीं दे रखा है, तो Q के लिए आपको 2 पैरामीटर दे रखे हैं, आपको करंट दे रखी है और आपको टाइम दे रखा है। तो अपन जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है IT होता है, Q इक्वल टू IT। I क्या होता है, चार्ज फ्लो होने की दर होती है, dQ/dt। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा IT। तो यहाँ पे I का मान रखेंगे, तो I कितना है आपका 4 और T कितना, टाइम कितना लगेगा 3 मिली सेकेंड, तो 3 इंटू 10⁻³ क्योंकि आपका मिली क्या होता है 10⁻³ तो 10⁻³ रखेंगे तो ये आपका Q हो जाएगा। इस Q की वैल्यू अपन ये यहाँ से इसमें रख देंगे, तो 4 इंटू 3 इंटू 10⁻³ 20 इंटू 10⁻³, ये आपका 10⁻6 है, ये आपका ऊपर जाएगा और 10⁻³ आपका नीचे आएगा। तो 12 इंटू 6 इंटू 20 इंटू 10⁻6, ये आपका 10⁻³ रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 12/20 करेंगे तो ये आपका 0.6 आ जाएगा। इसको अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 600 आ जाएगा, तो 600 वोल्टेज हो जाएगा बिटवीन प्लेट्स। ऐसे ही आपका इसी के ऊपर ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप खुद कीजिए, सामने दे रखा है, ये फॉर्मूला आपको लगा रखा है। नेक्स्ट इसके कैपेसिटेंस पे है। ए सिरेमिक कैपेसिटर हैज एन इफेक्टिव प्लेट एरिया, आपको ए दे रखा है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको एरिया दे रखा है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेपरेटेड बाई 0.1 मिलीमीटर। यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी है, दोनों प्लेट हैं उनके बीच की डिस्टेंस 0.1 मिलीमीटर ऑफ सिरेमिक रिलेटिव
परमिटिविटी, म्यू आर दे रखा आपको 100। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इन पिकोफेरेड। अपन को क्या निकालना है, आपको कैपेसिटर निकालना है। तो कैपेसिटेंस तो सी का फॉर्मूला अपन जानते हैं, सी इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन्स नोट एप्सिलॉन्स आर ए अपॉन डी। रिलेटिव दे रखा तो एप्सिलॉन आर आ जाएगा, नहीं एप्सिलॉन नोट ही आता है। एप्सिलॉन नोट का अपन मान जानते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12 दे रखा है, ये आपको याद ही रखना है। एप्सिलॉन आर का मान दिया हुआ है यहाँ पे, एप्सिलॉन आर का मान कितना है 100। तो आपको ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ये आपको एप्सिलॉन नोट है, इसका मान आपको याद रखना पड़ेगा। देन है एफ ए आपको क्वेश्चन में दे रखा है, एरिया कितना दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको यहाँ पे रखना है। डी है वो आपको दे रखी है 0.1 मिलीमीटर। पहले इनको अपन ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो आपका एरिया है, एरिया को अपन मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर बराबर कितना होता है 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को अपन उसमें कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻4 आ जाएगा, क्योंकि 10⁻⁻2 का स्क्वायर होगा तो 10⁻⁻4 आ जाएगा। ऐसे आपका 0.2 मिलीमीटर है डिस्टेंस, तो मिली को अपन को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मिली क्या होता है 10⁻⁻2, तो मिली क्या होता है 10⁻⁻3, तो 10⁻⁻3 आ जाएगा और मीटर हो जाएगा। अब अपन को इसकी वैल्यू रखेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपकी एप्सिलॉन नोट की वैल्यू रख दी है, ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू रख दी है, ये एरिया की वैल्यू रख दी है, ये डी की वैल्यू रख दी है। इसको अपन सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपका फाइनली आपका ये आंसर हो जाएगा। और इसको कैलकुलेट करेंगे, इसमें ये पार्ट नहीं आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। और आंसर आएगा तो इसको 10⁻⁻12 आएगा, तो उसको अपन क्या रखेंगे पिकोफेरेड रखेंगे। अब क्या बोल रहा है, इफ द कैपेसिटर इन द पार्ट ए इज गिवन चार्ज 1.2 माइक्रोकूलम, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस। आपको चार्ज दे रखा है तो उसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज निकालना है। तो अपन फॉर्मूला जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है CV, तो V आपको निकालना है। Q अपन ने को क्वेश्चन में दे रखा है 1.2 माइक्रो, और C आपको यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए, इसकी वैल्यू रख देंगे तो 339 वोल्टेज आ जाएगा। नेक्स्ट आपका इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको डिस्टेंस निकालनी है, बाकी का आपको सब कुछ पैरामीटर दे रखा है। ए आपको दे रखा है, एरिया आपको दे रखा है, एरिया आपको क्वेश्चन में दे रखा है 800 सेंटीमीटर। ए वैक्स पेपर कैपेसिटर हैज ए 2 पैरेलल प्लेट ईच ऑफ इफेक्टिव एरिया 800, तो ए दे रखा है, तो ए एरिया आपको ये दे रखा है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻2 से स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। 10⁻⁻4 को अपन करेंगे तो 0.08 मीटर आ जाएगा, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। ना इफ द कैपेसिटेंस आपको दे रखा है C इक्वल टू 4425 पिकोफेरेड, 4425 पिकोफेरेड। इसको अपन फेरेड में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻12 हो जाएगा, क्योंकि 1 पिकोफेरेड बराबर होता है 10⁻⁻12 फेरेड। एप्सिलॉन नोट अपन को याद रखना है, ये हमेशा इसकी वैल्यू फिक्स होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और रिलेटिव ER आपको क्वेश्चन में दे रखा है 2.5। ये अपन फॉर्मूले में रखेंगे।
तो डी आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो सी का अपन फॉर्मूला जानते हैं, सी इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। डी को अपन इधर ले जाएंगे और सी को अपन डी की जगह लाएंगे, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन सी, और सभी की वैल्यू रख देंगे। तो ये आपके एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी, ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू हो जाएगी, ये एरिया की हो जाएगी, और ये आपका सी की हो जाएगी। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसकी डिस्टेंस आ जाएगी 0.0004 मीटर। इसको अपन मिलीमीटर में करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, बहुत छोटी होती है तो आपका क्या हो जाएगा, बहुत पतली होती है, इसलिए 0.4 मिलीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से अपन कोई भी आपका क्वेश्चन हो कैपेसिटेंस पे, उसको अपन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका कैपेसिटर के पे है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर ऑफ 6 माइक्रोफैरड एंड 4 माइक्रोफैरड कनेक्टेड इन पैरेलल एंड इन सीरीज। दो कैपेसिटर हैं, एक आपका 6 माइक्रोफैरड का है, एक आपका 4 माइक्रोफैरड का है। इसका इक्विवेलेंट निकालना है, एक बार उसको पैरेलल में कनेक्ट किया है, एक बार इसको सीरीज में कनेक्ट करना है। तो अपन पहला केस कंसीडर करते हैं पैरेलल। पैरेलल में अपन जानते हैं पैरेलल का जो भी आपका इक्विवेलेंट होता है कैपेसिटर, वो रजिस्टर और इंडक्टर के इक्विवेलेंट के उल्टा होता है। मतलब पैरेलल में आपका जो कैपेसिटर होता है वो सिंपल ऐड होता है, जबकि इंडक्टर और कैपेसिटर में क्या होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, जबकि कैपेसिटर में सिंपल ऐड होगा पैरेलल में। तो क्या हो जाएगा C इक्वल टू C1 प्लस C2, और तो अपन सिंपल ऐड करेंगे 6 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा आंसर 10 माइक्रोफैरड। सेकेंड इसका केस है आपका सीरीज का। सीरीज में तो सीरीज में अपन जानते हैं 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, ये फॉर्मूला लगता है सीरीज में, जबकि रजिस्टर और इंडक्टर में सिंपल ऐड होता है। तो यही आपका डिफरेंस है। तो आपको इसमें जो आपका नीचे वाली प्रॉब्लम है, ये देखिए यहाँ पे, ये आपका सीरीज का फॉर्मूला होता है, ये अपन को काम में लेना है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दो कैपेसिटर का C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो यहाँ पे रख देंगे। तो 6 × 4 अपॉन 6 प्लस 4, तो ऊपर आपका 24 हो जाएगा और नीचे आपका 10 हो जाएगा, और इसमें अपन 10 का भाग देंगे तो 2.4 माइक्रोफैरड इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है, व्हाट कैपेसिटर मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद ए कैपेसिटर 30 माइक्रोफैरड फॉर द इक्विवेलेंट। यानी अपन ने यहाँ पे इक्विवेलेंट आपको दिया हुआ है, और जो आपको इसमें के साथ जोड़ना चाहते हैं सीरीज में, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखिए, ये अपन जानते हैं सीरीज का जो इक्विवेलेंट होता है उस फॉर्मूले से दिया जाता है। तो यहाँ पे C आपको दे रखा है इक्विवेलेंट 12 माइक्रोफैरड, और एक कैपेसिटर इसके साथ अपन को दूसरा जेड करना है, तो C1 की वैल्यू रखेंगे, और C2 के आपको कैलकुलेट करना है, तो 1/C2 अपन इसको जो है C1 है इसको अपन लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, तो आपका 1/C2 क्या हो जाएगा 1/C माइनस 1/C1, एलसीएम ले लेंगे तो C1 हो जाएगा, यहाँ से आपका C1 चला जाएगा, C का भाग देंगे तो C1 बचेगा इसमें, तो यहाँ पे C1 आ जाएगा और यहाँ पे C आ जाएगा, इसकी वैल्यू रख देंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए C × C1, C1 माइनस C हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो 12 × 30 अपॉन 30 माइनस 12, इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे 360, 12 × 30 कितना हो जाएगा 360, और 30 माइनस 12 करेंगे तो 18, इसको भाग दे देंगे तो 18 दोनों 36, यानी 20 माइक्रोफैरड इसका आंसर आ जाएगा। अब पहले आपके C1 C2 ये सारे माइक्रोफैरड हैं ना, इसलिए इसका आंसर भी आपका क्या आएगा माइक्रोफैरड में आएगा। आपका नेक्स्ट ये क्वेश्चन है,
कैपेसिटेंस ऑफ 3 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड एंड 12 माइक्रो आर कनेक्टेड इन सीरीज across a 350 वोल्टेज सप्लाई। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर पे आपको चार्ज निकालना है। द पोटेंशियल डिफरेंस एक्रोस ईच कैपेसिटर, अपन को हर कैपेसिटर के एक्रोस आपको क्या निकालना है, वोल्टेज डिफरेंस निकालना है। तो सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में अपन जानते हैं फर्स्ट केस इक्विवेलेंट निकालना है। इक्विवेलेंट के लिए अपन फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला आपका 1/c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/c1 प्लस 1/c2 1/c3। c1 c2 की वैल्यू आपको दे रखी है, c1 की ये रही है 3 माइक्रोफेरेड, c2 की 6 माइक्रोफेरेड और c3 की 12 माइक्रोफेरेड, ये वैल्यू रखेंगे। तो 1/c 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/12, इसका एलसीएम ले लेंगे। ये इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आपका 12 आ जाएगा। 3 का 12 में भाग देंगे तो 3 का 12 में भाग देंगे तो आपका 4 आ जाएगा। 6 का 12 में भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। 12 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। इनको अपन जोड़ लेंगे तो 4, 2 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। जोड़ देंगे तो कितना है, 7, 7/12। तो इसको अपन उल्टा कर देंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है 1/c, तो c की वैल्यू लाने के लिए इसको उल्टा करना पड़ेगा। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/7। इसको और सिंप्लीफाई करें तो आपका ये हो जाएगा। यहाँ पे माइक्रोफेरेड क्योंकि आपकी c1 c2 और c3 है, वो तीनों माइक्रोफेरेड है, इसलिए आपका ये माइक्रोफेरेड आ जाएगा। अब अपन को टोटल चार्ज निकालना है। तो अपन जानते हैं जितने भी कैपेसिटर हैं सारे के सारे ऊपर आपका चार्ज होता है वो आपका सेम होता है। तो Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV। C अपन ने अभी कैलकुलेट कर लिया है 12/7, ये रखेंगे। वोल्टेज आपको क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है, 350। QT ये फॉर्मूला दे रखा है, QT इक्वल टू C की वैल्यू रखेंगे 12/7, ये आपका यहाँ से कैलकुलेट किया है। और यहाँ पे आपका वोल्टेज दे रखा है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 में 350 में तो यहाँ पे क्या जाएगा 50 को 12 से गुणा करेंगे तो यानी 12 को 5 से गुणेंगे तो 60, तो आपका 600 आ जाएगा। और 10 की पावर -6 है तो 10 की पावर 6 को क्या लिख देंगे, माइक्रो। ठीक है, इसको अपन मिली में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका कैपेसिटर पे हर पे यही चार्ज रहेगा, क्यों, क्योंकि आपका जो भी सीरीज होती है कैपेसिटर उसमें जो चार्ज होता है वो आपका सेम होता है। क्यों होगा, वो आपका हर कैपेसिटर पे रहेगा। तो इससे अपन वोल्टेज निकाल सकते हैं। फॉर्मूला अपन जानते हैं, Q इक्वल टू क्या होता है, CV। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q/C1 हर के लिए। तो Q की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है आपको, सॉरी Q की अपन ने वैल्यू अपन निकाल ली है ये, और C1 की वैल्यू दे रखी है। तो आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस ये आ जाएगा V1। ऐसे अपन V2 भी निकाल लेंगे। V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/C2। Q आपको दे रखा है, Q आपको 600 माइक्रो कूलम दे रखा है। C2 की वैल्यू आपको 6 दे रखी है तो 100 वोल्टेज हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड Q/C3 हो जाएगा और 600/12 तो 12×5 तो 50 आपका वोल्टेज आ जाएगा। इस तरीके से अपन किसी भी सर्किट में जुड़े हुए कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज और वोल्टेज कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनर्जी पे। डिटरमाइन द एनर्जी स्टोर्ड इन ए 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर व्हेन चार्ज टू 400 वोल्टेज। तो अपन जानते हैं जो आपकी कैपेसिटर होती है उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसका ये फॉर्मूला आता है 12CV²। तो C क्या है यहाँ पे कैपेसिटर और V क्या है यहाँ पे वोल्टेज।
कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज लगाएंगे। तो हाफ हो गया, सी की वैल्यू अपन ने दे रखी है आपको 3 माइक्रो, माइक्रो का मतलब 10 की पावर माइनस है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6। वी आपको दे रखा है, वी कितना दे रखा है 400, ये 400 की वैल्यू रख दी है। देन हाफ 3 10 की पावर माइनस 6 और 400 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 10 की पावर माइनस 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.24 जूल हो जाएगा। Then find also the average power developed if this energy is dissipated in a time of 10 माइक्रोसेकेंड। तो अपन जानते हैं पावर और जो एनर्जी होता है उसमें ये रिलेशन होता है। पावर क्या होता है, एनर्जी डिसिपेट होने की रेट होती है, तो एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी अपन ने ये कैलकुलेट की है तो ये काम आएगी, और टाइम आपको क्वेश्चन में दे रखा है 10 माइक्रोसेकेंड, ये वैल्यू रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 24 किलो वाट इसकी पावर हो जाएगी। नेक्स्ट इसी पावर एनर्जी स्टोर पे ही आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन, ए 12 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज रिक्वायर्ड टू स्टोर 4 जूल ऑफ एनर्जी, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस टू विच द कैपेसिटर मस्ट बी चार्ज। तो आपको सी दे रखा है और एनर्जी स्टोर के वो दे रखी है, और अपन को कैपेसिटर वोल्टेज निकालना है। तो अपन जानते हैं W इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हाफ सी वी स्क्वायर। जब भी एनर्जी की बात होगी तो अपन को यही फॉर्मूला काम में लेना है। W दे रखा है और सी वी दे रखा है, V निकालेंगे तो V स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2W अपॉन सी। इसको रूट ले लेंगे तो 2W अपॉन सी, 2W, W की वैल्यू आपको दे रखा है 4 जूल 4, और C का मान 12 इंटू 10 की पावर माइनस 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 4 से आपका ये 12 कट जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो आपका 3 हो गया। 2 इंटू 10 की पावर 6, क्योंकि ये माइनस 6 ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो 10 की पावर 6 हो जाएगा अपॉन 3। इसका रूट ले लेंगे तो आपका कितना जाएगा, आप फाइनली 816.5 वोल्टेज। और तो इस तरीके से अपन जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं कैपेसिटर और इंडक्टर के कॉम्बिनेशन पे और इसके स्टोर एनर्जी पे, वो आज कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन जो इसके नेक्स्ट एलिमेंट होता है एक इंडक्टेंस में, म्यूचुअल इंडक्टेंस, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।